अलवर शहर में सानिया हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत एक युवक को अपनी पत्नी का इलाज कराना महंगा पड़ गया। वहीं इस विषय पर हमने पीड़िता के पति से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी अग्रसेन सर्किल स्थित सानिया हॉस्पिटल में मेरी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने गए तथा डॉक्टरों ने जांच में अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए बोला तथा दिव्या का ऑपरेशन चिरंजीवी योजना के तहत 27 अगस्त को किया गया तथा दिव्या को 29 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। 30 तारीख को दिव्या के पेट में दोबारा से दर्द उठने पर परिजन सानिया हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला नॉर्मल दर्द है, मैं दवाई लिख देता हूं, परंतु मरीज को कोई आराम नहीं हुआ। इस दौरान दिव्या के पति तीरथ ने अलवर के दूसरे निजी हॉस्पिटल में दिव्या का ऑपरेशन कराया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि पेट में मवाद है और गांठ भी निकाली गई है। दिव्या के पति ने सानिया हॉस्पिटल के खिलाफ एनईबी थाने में मामला दर्ज कराया है। सर नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम तीरथ है। पत्नी का नाम? दिव्या बैरवा। क्या वो समस्या थी? कब आपने इनका ट्रीटमेंट शुरू कराया? क्या रहा? किस अस्पताल में करवाया? सर हुआ क्या कि मैं मेरे काम से मकराना गया हुआ था, तो मैं तो घर पे था नहीं, इसके पेट में दर्द हुआ। तो दर्द होने के बाद हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी सानिया हॉस्पिटल में इसको लेके आए। तो सानिया हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद इन्होंने जांचें वगैरह की, सोनोग्राफी वगैरह। उसके बाद इन्होंने किया कि जांच में अपेंडिक्स आया है। अपेंडिक्स आने के बाद इन्होंने सजेशन दिया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। चिरंजीवी योजना जो मुख्यमंत्री जी की चल रही है उसके तहत। तो सर इन्होंने ऑपरेशन किया और हमने ये भी बोला था कि भाई हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए, आप केस में करा लो, कैसे न कैसे हम पैसे लाएंगे, केस में करा लो। लेकिन इन्होंने नहीं माना, चिरंजीवी के तहत इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 3 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में रखा। कितना खर्चा आया आपका ऑपरेशन? सर हमारा तो 1650 रुपये लगा, बट वो वापसी कर दिया इन्होंने। 1650 रुपये वापसी कर दिया। योजना के तहत था ये? जी जी जी। ठीक है। वो स्टार्टिंग में जो पैसा लगा वो वापसी दे दिया इन्होंने। 3 दिन हॉस्पिटल में रखा। 27 को ऑपरेशन हुआ था, 29 तारीख को। बताया इन्होंने कि चिरंजीवी योजना के तहत भी हुआ, लेकिन जो सरकार से ये पैसा लेंगे, कितना अमाउंट बताया? कुछ जानकारी है आपको? सर ऐसा कुछ बताया नहीं था। ठीक है। मैं उस टाइम था नहीं जिस टाइम ऑपरेशन हुआ। आपके ऑपरेशन हो गया, फिर घर ले गए आप? हाँ, 27 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 28 को मैं पहुंचा। तो 29 तारीख को इन्होंने छुट्टी दे दी हॉस्पिटल से। छुट्टी देने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख दी और घर भेज दिया। घर भेजने के बाद दूसरे दिन 28 को छुट्टी दी, 29 को 30 तारीख को हम वापसी हॉस्पिटल आए। इसके पेट में कुछ दर्द वगैरह ऐसा कुछ हुआ। तो डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने बोला, वो दिखाने के बाद कि नॉर्मल है, आप मैं दवाइयाँ लिखता हूँ वो ले लो। दवाइयाँ लेने के बाद हम घर पहुँच गए। फिर दूसरे दिन फिर दोबारा दर्द हुआ। दर्द होने के बाद इन्होंने फिर दोबारा सोनोग्राफी की, उसमें पस आया। इंजेक्शन के थ्रू इन्होंने थोड़ा मवाद भी उसमें से निकाला था। तो मवाद निकाल के मेरे पास सैंपल रखा हुआ है। फिर यहाँ इस अस्पताल में आने की कब आपको लगा कि जाना चाहिए, दूसरी जगह इलाज करवाना पड़ेगा? सर हमें तब लगा कि अगर इनको सोनोग्राफी में पहले ही पस आ गया तो इनको एक्शन तुरंत ही लेना चाहिए था ना उसका। अगर 1-2 दिन भी अगर प्लस में कर देते हैं तो मरीज तो जान से जाता है ना, तुरंत एक्शन लें। तो सर हमें ऐसा लगा कि अब तो इधर तो करवाना ही नहीं चाहिए काम, फिर हम इधर लेके आए। अब यहाँ आपने ऑपरेशन करवाया, क्या डॉक्टरों ने बताया ऑपरेशन के बाद क्या? सर डॉक्टरों ने ये बताया कि इसमें पस पड़ चुका है और इसमें से शायद गांठें भी निकली। हाँ, गांठें भी निकली है, जो मैंने आपको दिखाया था। उस टाइम अपेंडिक्स बताया था इन्होंने, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद अब कुछ और भी निकला है, जो आपको फ़ोटो में भेज दूँगा, वो देख लें। नाम क्या होगा? FIR भी कराई है? हाँ सर, मैंने अपने एनईबी थाने के अंदर FIR दर्ज कराई है और CMO जयपुर मैंने उनको भी एप्लीकेशन दिया है।